सोचिए, आपके सामने एक बल्ब रखा है, उसके आगे एक गोल चक्री लगी है जिसमें छोटे छोटे छेद सर्पिल यानी गोल गोल क्रम में बने हुए हैं। इसके साथ एक लेंस भी लगा है। जब ये चक्री एक जैसी गति से घूमती है तो सबसे बाहर वाला छेद आपके माथे के सामने से गुजरता है। उस समय आपके माथे पर से आने वाली रोशनी लेंस से होकर आगे स्क्रीन पर पड़ती है। फिर अगला छेद आपकी भौं और आंखों के सामने से गुजरता है और उसी तरह उस हिस्से की रोशनी भी स्क्रीन पर जाती है। अगर इस चक्री को बहुत तेज घुमाया जाए तो हर छेद आपके चेहरे के अलग अलग हिस्सों को बहुत तेजी से स्कैन करेगा और अगर गति काफी तेज हो जाए तो स्क्रीन पर आपके पूरे चेहरे की तस्वीर दिखाई देने लगेगी। यही तरीका है जिसे मैकेनिकल स्कैनिंग कहा जाता है। अब अगला काम है इस तस्वीर को दूर भेजना। इसके लिए रोशनी को बिजली के सिग्नल में बदलना पड़ता है। इसके लिए टिन नाम की एक धातु का इस्तेमाल किया गया। इसकी खास बात यह है कि इस पर जितनी तेज रोशनी पड़ेगी उतनी ही इसकी बिजली को रोकने की क्षमता बदल जाएगी। जब इसे एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो बदलती हुई रोशनी बदलती हुई बिजली में बदल जाती है, यानी रोशनी का सिग्नल अब बिजली का सिग्नल बन चुका है। अब इस बिजली के सिग्नल को एक प्रसारण टावर से रेडियो तरंगों के जरिए दूर भेजा जाता है। दूसरी तरफ एक और टावर उसी सिग्नल को पकड़ लेता है। अब इस सिग्नल को एक खास बल्ब में भेजा जाता है जिसकी रोशनी बिजली के सिग्नल के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। इस तरह बल्ब बहुत तेजी से बदलती हुई रोशनी पैदा करता है। सबसे जरूरी हिस्सा है दोनों मशीनों का एक जैसी स्पीड से घूमना। जिस तरफ सिग्नल पहुंच रहा है वहां भी वैसी ही छेद वाली चक्री उसी गति और दिशा में घूमती है। जब दोनों चक्रियां बिल्कुल एक जैसी रफ्तार से घूमती हैं, तो हर छेद को वही रोशनी मिलती है जो भेजी गई थी और धीरे धीरे स्क्रीन पर असली तस्वीर दोबारा बन जाती है। अगर आप भेजने वाली मशीन को एक बॉक्स में लगा दें और रिसीव करने वाली मशीन को दूसरे बॉक्स में, तो बधाई हो, आपने बना लिया मैकेनिकल टेलीविजन।